तुम धर्म से धन पा लेते हो, इसलिए दुर्गति हो जाती है। धर्म से धन पाना बुरा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। धर्म से धन पाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से धर्म नहीं कमाना ये बहुत बड़ी बेईमानी है। ये वो वैसे ही है कि अटके पर हमने किसी के ऋण तो ले लिया और चुकाने का नाम नहीं लिया, डकार गए। 90% लोग धर्म के द्वारा दिए हुए धन को डकार के बैठे हुए, रिटर्न करने की नहीं सोचते। यदि किसी कर्जदार से कर्जा लेकर के तुम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लोगे तो ये बेईमानी कब तक चलेगी? एक बार, दो बार, एक बार, दोबारा फिर उस सेठ के पास जाओगे तो वो कहेगा भैया तुम्हें पहले का दिया नहीं, अभी तक वापस अब दूसरा लेने आ गया, चल बाहर। क्यों होता है ऐसा कि धर्म के सामने हम दुखी होकर गिड़गिड़ाते? शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि धर्म तो हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है, और आप लोग गिड़गिड़ाते हो, हे महाराज भगवान कोई मंत्र बताओ। मंत्र फेर ली, माला फेर ली, अभिषेक कर लिया, सब कर लिया, तो भी तुम्हारा संकट दूर नहीं हो रहा है, तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। शास्त्रों में तो लिखा है कि धर्म तो वो है कि जो थोड़ा भी धर्म करे और बहुत दे देता है। और तुम्हारी हालत ये है, अभिषेक करा लिया, शांति धारा करा ली, माला फिरवा ली, विधान करा लिया, सब नियम दे लिए, तो भी तुम्हारी गरीबी ज्यों की त्यों है, फिर भी तुम्हारी बीमारी ज्यों की त्यों है, कोई नहीं सुन रहा है। तो पहले मैंने तो भगवान से कहा, भगवान लगता है आपका अतिशय कम हो गया, आपका प्रभाव कम हो गया। आजकल लोग आपके दरवाजे आते हैं, उनके संकट ही दूर नहीं होते, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो भगवान ने कहा बेटा मेरा प्रभाव कम हो गया। अरे भोले प्राणी, मेरा प्रभाव वो है जैसे सूर्य का तेज कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा मेरा प्रभाव खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि कैसे भगवान देख रहा हूं? फिर उन्होंने बही खाता दिखाया। किसके संबंध? फलाने चंद के संबंध में। बोला हाँ वो बहुत दुखी है, बहुत गरीब है। उसका बही खाता दिखाया, देखो ये कितने बार कर्जा ले चुका है, आज तक वापस नहीं किया, आज तक वापस नहीं किया। जब मैंने भी तुम्हारा पढ़ लिया, बोलो व्यापारियों, बनियों लोगों, कोई ग्राहक तुम्हारे पास से माल ले जाए एक बार, दो बार, तीन बार, और पुराना नहीं चुकाए और नया मांगने आ जाए, तो फिर आप क्या करते हो? चल भाग यहाँ से, पुराना चुकाओ। ये स्थिति यहाँ हो रही। हमने धर्म से धन कमा लिया, लेकिन धन को धर्म की तरफ नहीं मोड़ा और कर्जा लेकर डकार के बैठ गए। बेईमानी एक बार चलेगी। बेईमान व्यक्ति एक बार सुखी रह सकता है, द्वारा तुम जैसे इस दरवाजे आओगे, ना भगवान सुनेगा, ना गुरु सुनेगा, ना मौकार भक्तांबर कुछ नहीं सुनेगा। बोले ये वो, इसको कुछ दया मत करना, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी मिलता है सब रिटर्न बेस पे मिलता है। कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई दान की परंपरा नहीं है, कुछ नहीं, सबका रिटर्न होता है। तुम मेरे साथ जो करोगे मैं तुम्हारे साथ करूँ। धर्म से चाहिए है, धर्म को दो। वारसनाथ ने किया था, धर्म पद्मावती आ गए। सब व्यापार सिस्टम है पूरी दुनिया में, सब व्यापार सिस्टम है। तुम कुछ दोगे तो मैं कुछ तुम्हें दूंगा, गृहस्थ का धर्म। तो जब तुम्हारा ये स्थिति बन जाती है कि तुम धर्म से धन कमा लेते हो, कल जैसे दोपहर में कहा था, तुमने धर्म से उच्च जाति पा ली, उच्च कुल पा लिया, उच्च धर्म, सब कुछ पा लिया। अब तुम धर्म का नाम नहीं ले रहे हो। धर्म के लिए आपके पास समय नहीं है, धर्म के लिए आपके पास धन नहीं है, पापों के लिए है। जाओ कुछ दिन कर लो मस्ती रावण के समान। धर्म यही कहता, रे रावण तूने मांगा मैंने दिया,
तूने 3 खंड का राज्य मांगा, मैंने दिया। तू अर्धचक्री पद माना, मैंने दिया। आज तू पाने के बाद मुझे नहीं, कुछ भी नहीं लौटा रहा है। जा जा, तेरी ऐसी दशा होगी कि तुझे एक दाना खाने को नहीं मिलेगा। कोई तेरे पर दया करने वाला नहीं। 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख, खड़ा न रहे। तू मरेगा चिल्ला चिल्ला करके, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे कहने पर एक बार तुझे धन दिया लेकिन रिटर्न नहीं किया। भरत चक्रवर्ती की भी यही दशा थी, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने कहा, नहीं मंत्री जी, जो कुछ मेरे पास धन वैभव है सब धर्म की बदौलत है, और जब धर्म ने मुझे धन दिया है तो यह धन भी धर्म के लिए समर्पित है। ये धन धर्म ने दिया है, इसलिए ये धन धर्म के लिए समर्पित है। मुझे 6 खंड का वहाँ सब कुछ दिया, जो धन है इससे धर्म की बदौलत, जिस मंदिर की पूजा की बदौलत मिला, जिस दान की बदौलत मिला, यह धन उसी 72 जिनालय स्वर्णमयी बनाए। मोटिवेशन, आप लोग अपनी जिंदगी का ये सूत्र बांध के ले जाओ। पाठशालाओं में पढ़ो, धर्म करो, खूब धन कमाओ, लेकिन कमाने के बाद अब आप बोलो, मैंने कहा धर्म से खूब धन कमाओ, मैंने कह दिया, मेरा आशीर्वाद है। अब तुम कह दो महाराज जी, जब आपने ये वायदा किया है कि धर्म से खूब धन कमाओ, मेरे मन की बात कह दी, अब तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। महाराज हम भी प्रतिज्ञा करेंगे, धन से हम खूब धर्म कमाएंगे। आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। महाराज आप क्या बात करते हो, जिसका लिया आज तक नहीं दिया, क्या तुम्हारा खाके भग जाएंगे? जिसका लिया आज तक नहीं दिया, आपका खाके भर जाएंगे? नहीं महानुभाव, एक ऐसा सिस्टम बनाओ, प्रभु तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारी, तुम मेरे धर्म के एक बार भी काम आ जाओ। देखो धर्मेंद्र पद्मावती ने यही कहा, प्रभु पारसनाथ आप मेरे काम आए, और ऐसी दशा में काम आए जिसे देखकर दुनिया मारती है, उसे बचाने के लिए आप आए। आप जब तुम मेरे काम आए हो, तो धर्मेंद्र पद्मावती दोनों कहते हैं, जब भगवान इतनी बड़ी शक्ति पाकर अपने तुच्छ जीवन में, जहां अपन को कोई बचाने वाला नहीं था, भगवान ने मुझे बचाया है, चलो आज भगवान को अपन बचाएंगे। भगवान मेरे संकट में काम आया है, आज अपन भगवान के संकट में काम आएंगे। पूरा सिस्टम यही बना लीजिए। धर्म से तुम्हें जो चाहिए है लो, लेकिन जो तुम्हें मिले उसको फिर गलत कार्य में नहीं। जैन कुल तुम्हें धर्म से मिला है, तो जैन बन के गलत कार्य नहीं। मुझे जैन धर्म ने जैन बनाया है, तो मैं जैन बन करके भी धर्म करूंगा, कोई अधर्म नहीं करूंगा। मुझे उच्च कुल मिला है, धर्म ने उच्च कुल दिया है, तो मैं उच्च कुल से धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग ऐसा सिस्टम बैठा के, क्योंकि आज समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, लेकिन अब समय की भी मर्यादा होती है। तो ऐसा पाठशालाओं को मत समझो कि ये धर्म के लिए होती हैं, नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। कल जो हमने तुम्हें 4 बातें कही थी, पाठशाला तुम्हारे बच्चे को चौराहे पे से गुमराह होने से बचाएगी। पाठशाला तुम्हारे बच्चे को अपहरण होने से बचाएगी। पाठशाला तुम्हारे बच्चे को उस मोड़ पे काम आएगी जहाँ पर कोई नहीं होगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। पाठशाला तुम्हारी जिंदगी में वहाँ काम आएगी जो अपनों को पहचान पाएंगे। तुम्हारा बेटा, तुम जहाँ मर के जाओगे,
बेटा बिटिया भी वहीं मर के जाएंगे, 7 जन्म तक तुम्हारा परिवार अखंड रहेगा। ये 4 बातें कल बताएंगे। पाठशाला से तुम्हारी जो गति वही तुम्हारी संतान की गति। चौराहों पर भटकेगा नहीं, चौराहों पर भटके नहीं। क्यों पढ़ता मूड होगा, उस समय उसका दिमाग काम कर लेगा, कोई उसे ठग नहीं पाएगा, क्योंकि वो पाठशाला में पढ़ा। इसलिए जीवन का आधार ऐसा बनाओ कि धर्मग्रस्तों का धर्म जो है परस्पर में हो जाए। तुम्हें संसार चाहिए और संसार मिलेगा, लेकिन संसार को धर्म से जोड़ दो। वह सिक्का ध्यान में रखना, एक और धर्म एक और धन, दोनों जिंदगी में लेके चलो। महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।